हेलो दोस्तों, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग सीटेट के लिए दिसंबर 2022-23 के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक वीडियो हम लोग का शॉर्ट वीडियो एवीएस विषय वस्तु का चलाए थे। आज उससे आगे हम लोग देखेंगे कक्षा 5 का। आज हम लोग का है कि 8 नंबर मलेरिया मादा मच्छर। मलेरिया मादा मच्छर यानी कि एनोफिलीज से फैलता है। किसे फैलता है? मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है। और इसके उपचार के लिए दवा के प्रयोग किए जाते हैं। दवा कैनून कैनून यानी कि सिनकोना की छाल से। ठीक है, सिनकोना के छाल से कैनून। कह रहा है कि लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मैंने कौन कौन से ऐसे चीज़ को खाएंगे उनसे प्रचुर मात्रा में लौह तत्व मिलेगा। तो गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, ठीक है, इसमें आयरन भी की मात्रा मिलता है और ये क्या मिलता है, लौह तत्व की भरपूर मात्रा भी मिलता है। आगे देखिए, हीमोग्लोबिन की सामान्य यानी कि कौन सी रेंज कर रहा है 12 वर्ष के बच्चे में क्या होता है कि 12 से कितने 12 से 16 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, अब इसे सावधानी यानी कि कुछ हम लोग का है यदि है कि ये मलेरिया जो होता है काटने पर कौन कौन से रोग होते हैं। मच्छर जो काटता है उस पर कौन कौन से रोग होता है, तो मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया हो सकता है। ठीक है ना। ये है अगला। कह रहा है कि आसपास पानी इकट्ठा न होने दे, गड्ढों में भर दें। इससे बच सावधानी है कि इससे हम लोग बच सकते हैं। कौन कौन से? मलेरिया से, डेंगू से, चिकनगुनिया से। आसपास पानी इकट्ठा ना होने दें, गड्ढों को भर दें। अब कह रहे कि पानी के बर्तन जो होना चाहिए, टंकी होता है, कूलर होना चाहिए, साफ रखें, हर हफ्ते सुखाएं। अगला कह रहे कि मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ठीक है, अब कह रहे कि गड्ढों में भरे पानी को मिट्टी का तेल छिड़क दे। ठीक है, मिट्टी के तेल छिड़कने से क्या होता है कि जो मच्छर जो होते हैं उनका प्रजनन क्षमता रुक जाता है। कह रहा कि रोनाल्ड रॉस 1902 में नोबेल पुरस्कार से प्राइज यानी कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, इन्होंने बताया था। किसने? रोनाल्ड रॉस ने बताया था। कह रहा है कि पहाड़ पर चढ़ना क्लाइंबिंग कहा जाता है और पहाड़ से उतरना रेपलिंग कहा जाता है। बछेंद्री पाल एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला है, जिन्होंने 23 मई 1984 को 1:07 पे 8 यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ पर ये दिया हुआ रहता है कि कितने कितने ऊंची चोटी पर चढ़ी हुई थी। तो आपके यहाँ 8,848 ये आपका लूसेंट में मिलता है। लेकिन एनसीईआरटी में क्या मिलता है? एनसीईआरटी में मिलता है हम लोग को कौन सी कि 8,000। एनसीईआरटी में इसका दिया है वैल्यू 8,900। कितना? 8,900। यही वाकई सही है हम लोग का। आगे देखिए, गोलकुंडा कह रहा है कि गोलकुंडा के किला बहुत भी यही है। गोलकुंडा के किला यानी काकतीय वंश, कौन वंश? काकतीय वंश के राजा ने बनवाया। कब? 1200 ईस्वी में। कह रहा है अब कि इस किले की गहराई दीवार में कितने बुर्ज लगे होते हैं, तो 87 बुर्ज लगे होते हैं, 87। अगला कह रहा है कि कांसा जो होता है इसको तांबा व टीन का मिश्रण होता है। क्या मिश्रण होता है? तांबा व टीन का मिश्रण होता है। कौन सी? कांसा। कांसे को आदिवासी हजारों साल पहले बनाते आए हैं। ठीक है, गोलकुंडा के बारे में पढ़ते हैं। गोलकुंडा तेलंगाना यानी कि हैदराबाद, पहले हैदराबाद था, अब तेलंगाना में स्थित एक क्या है? व्यस्त दुर्ग है। ठीक है, मैंने जगह है।
कह रहा है कि इस किले के दक्षिण भाग से गुस्सा नदी बहती है। कौन नदी? मूसा नदी बहती है। मूसा नदी बहती है कहाँ से? इस किले के दक्षिणी भाग से मूसा। इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि कल कुचिपुड़ी ये एक राज्य का नृत्य है जिस नृत्य का राज्य का नाम है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है अगला सुनीता विलियम, जिन्होंने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष पे रही। कौन? सुनीता विलियम। उन्होंने उड़ान यानी कि 9/12/2006 को भरी थी। ठीक है, कब? 9/12/2006 को। नील आर्मस्ट्रॉन्ग को 1969 में चांद से उतरने वाली पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुनीता विलियम देखी थी। ठीक है, अगला कह रहा है कि भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन के, ठीक है, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस आदि में उपयोग करते हैं। एक और चैप्टर का नाम, मुंबई से दिल्ली कितना दूरी तय है? 1400 किलोमीटर। ठंडा रेगिस्तान किसे बोलते हैं? लद्दाख को। आगे ये करे कि चंगथा चंगपा इलाके में 5000 के ऊंचाई पर है। ठीक है, चंगपा जाती है। मैदानी क्षेत्र बिल्कुल पथरीला था वहाँ का। चंगपा के बारे में आज पढ़ते हैं। घुमंत लोग हैं। कौन लोग हैं? घुमंत लोग अपनी भेड़ बकरियों के झुंड को लेकर पहाड़ों में हरे भरे मैदानों खोज में रहते हैं। एक खास प्रकार के बकरियां पालते हैं जिससे जमीन जो होता है पश्मीना ऊन बनती है। इसके टेंट को रेबो कहते हैं। लेखा जहाँ बकरियां रहती हैं। डल झील कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में। अगला है हम लोग का कि भुज 26 जनवरी 2001 को कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुई थी। कहाँ पर? भुज में। ठीक है, और डेट क्या था? 26 जनवरी 2001। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल में मृत्यु हो गया था। कार्यकाल में ही मृत्यु हो गया था किसका? डॉक्टर जाकिर हुसैन का। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो मुंबई में। बाजार गांव कहाँ है? बनगाम कहाँ है? गुजरात में। केचुआ ये क्या होता है? इसके आगे देखिए। ये ज़मीन को छेद बनाता है जिससे ज़मीन पोला या पोली हो जाती है। इन केचुओं के मल से ज़मीन उपजाऊ बनती है। कुड़ुक क्या है भैया? तो झारखंड की बोली जाने वाली भाषा है। तोरंग क्या है? तो जंगल, यानी यह एक केंद्र था। कौन? तोरंग, जंगल बचाओ। जंगल किसका नाम है? झारखंड में। अब ये इम्पोर्टेंट है कि जंगल अधिकार अधिनियम 2007 क्या है? यह कानून आदिवासियों को उनका हक दिलाता है। कौन? तो 2007 जंगल अधिकार अधिनियम 2007। दूसरा, ये लोग वे लोगों कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल और वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। ठीक है, कह रहा है कि जाल या बचाने का काम भी उनके ग्राम सभा के है। वहाँ के बचाने का काम क्या था? ग्राम सभा का। उन्होंने जंगल से न हटाया जाए, ये बात वहाँ की ग्राम सभा कहती है। ठीक है, आगे कह रहा है कि एक टीन यानी एक टीन बीज का जितना जमीन बोते हैं उसे ही एक टीन बीज बोलते हैं। अभी हम लोग का कि झूम खेती यानी स्थानांतरित खेती।
एक फसल कट जाने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इस जगह जो बांस या जंगल उगाते हैं उसे उखाड़ा नहीं जाता, हाँ क्या कहता, गिराकर जला दिया जाता है। कह रहा है कि यह राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन खेती करते समय इसे जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्का से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। फसल के समय अचानक घास को नहीं, हाँ उखाड़ते हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि जिसमें ज़मीन से बने। चिराओ नाच क्या है भैया? तो मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। हाँ, क्षेत्र क्या है? तो उत्तर पूर्व भारत। असम यानी मिजोरम की बात कर रही है। अगला क्या कर रहा है, देखिए आगे इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि पाठ्यक्रम को 6 थीमों में बांटा गया है। परिवार, हाँ एवं मित्र, आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधा, ये हमारा थीम है। ठीक है, अब कह रहा है भोजन। इसमें गड़बड़ हुआ है कहाँ कि ये परिवार एवं मित्र ये तो थीम है 100% है, लेकिन उप थीम है इसके अकॉर्डिंग 4। ये हमारा क्या है? उप थीम है। ठीक है, क्या है? उप थीम है। कौन कौन? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, पौधे। उसके बाद जो है हमारा भोजन थीम है, पानी थीम है, आवास थीम है, यात्रा थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाती है भी थीम है। थैंक यू, सभी लोग समझ गए होंगे। इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों से बताएं और अच्छे से समझें। ठीक है, जोर शोर से अपना तैयारी करें, टाइम को ना इधर उधर व्यतीत ना किया जाए। थैंक यू।